हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। आज मैं सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। अब हम अपने ड्रामा पे वापस आते हैं। ये इस ड्रामे का पार्ट 5 है, जहाँ हमारी बीबी जल भुन के खाक हो ही रही थी कि वहाँ पर एंट्री होती है यूकी, जो कि मिंट का सबसे पुराना फ्रेंड है, जिसके साथ बीबी की भी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि बीबी और यो साथ में लेक साइड बैठे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ यो तो बीबी की क्लास लगा देता है कि वैसे तो तुम फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एटीट्यूड दिखाओगी, हमें भूल जाओगी। मैंने तुम्हें एबे पर बहुत सारी रिक्वेस्टें भेजी थी, कितनी बार भेजी थी, पर तुमने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं की। हाँ हाँ, वैसे अब तुम नेट आइडल बन गई हो, अब हम विलेज वालों से तुम क्यों ही दोस्ती रखोगी। जिस पर बेबी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा ही नहीं होगा। जिस पर यो यो कहता है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो बीबी से पूछता है तो बताओ क्या यहाँ कुछ चेंज हुआ है। जो देख बीबी कहती है यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ के लोग जरूर चेंज हो गए हैं। तो जिस पर यो उसे टीज करते हुए कहता है क्या तुम मिंट के बारे में बात कर रही हो। हाँ हाँ, आजकल मिंट पर तो आसपास की सभी लड़कियां मरती हैं, तो तुम्हें जेलसी तो हो ही रही होगी। जिस बात को नकारते हुए बीबी कहती है जेलस, और वो भी मैं। वैसे यो तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ बहन, हम सबको पता है कि तुम्हारा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो बहुत रिच है और मिंट से काफी हद तक बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा उसे मिंट से ही क्यों कंपेयर करती रहती हो? चल झूठी। जिसके बाद ये हमारी जल कुकड़ी बीबी लाइक, क्या सच में मिंट इतना फेमस हो गया है कि सारी लड़कियां उसके आगे पीछे डोलती हैं? खैर जाने दो। जिसके बाद ये उसे बताता है और बताओ क्या चल रहा है, बैंकॉक के क्या हाल है। जिस पर बीबी बताती है कि मैं जब से आई हूँ तब से अंकल कॉम को नहीं देखा है। अंकल कॉम मतलब मिंट के फादर। जिसके बारे में यो बताता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अंकल कॉम के साथ क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं? जिस पर बीबी शॉक होते हुए पूछती है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया इस बारे में। जिस पर यो गुस्सा करके उसे कहता है कि कैसे बताते तुम्हें, तुमने तो बैंकॉक जाकर हम सबसे सारे कांटेक्ट ही तोड़ दिए थे। अंकल कोम के जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया, मैं भी। जिस पर बीबी पूछती है तुम्हें क्या हुआ? जिसके बाद यो बताता है कि तुम्हारे मिंट से ब्रेकअप करके बैंकॉक जाने के बाद मिंट ने फिर हर एक कोशिश की तुमसे मिलने की, लेकिन फिर अंकल कोम की डेथ हो गई। जिसके बाद मिंट को यहाँ आंटी को सपोर्ट करना पड़ा, सब कुछ यहाँ तक कि खुद को भी अकेले संभालना पड़ा। जिसके बाद मिंट पूरी तरीके से बदल गया और उसके साथ रहकर मैं। अब छोड़ो, तुम बताओ क्या तुम्हें ये वाला मिंट पसंद आया? क्या तुम्हें उसे देखकर कुछ कुछ हुआ? तुम्हारे अरमान जागे क्या? जो सुन भी कहती है अब बस भी करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर यो उसे कहता है अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तो तुम्हें टीम से बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, सैल्मन फिश की तरह। जिस पर बीबी कहती है कौन जल रहा है टिम से, और सैल्मन फिश ये क्या है? जहाँ यो उसे सैल्मन फिश वाली एक बेतुकी सी स्टोरी सुनाता है और उसे बाय बोलकर सैल्मन फिश कर टीज करके चला जाता है। जिस पर बीबी उसे मारती हुई कहती है मैं कोई सैल्मन फिश नहीं हूँ, मैं टीम से नहीं जल रही हूँ, समझे तुम क्रेजी। मिंट होगा सैल्मन फिश, वो जेलस होता है, मैं नहीं। फिर यही सोचते सोचते वहाँ रात हो जाती है, जहाँ बीबी खो जाती है। लेकिन जब वो एंड टाइम पे गिरने वाली होती है तभी वहाँ पे हीरोइक एंट्री लेता है वेव। लगता है ये बंदा इतनी आसानी से ना बीबी को भूलने वाला नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते करते बाहर आ जाते हैं, जहाँ मिंट भी बीबी को ढूंढ रहा होता है और वहां पर आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी ना ये मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें हो गई हो ना तो फिर चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ग्रैंडमा बो बैम वो लोग तो पहले ही वहां से चले गए हैं। ये सुनकर वेव कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा बीबी को घर। जिस पर मिंट कहता है कि बीबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं लेकर आया था तो मैं ही छोड़ने जाऊंगा। और वेव कहता है ठीक है, फिर ये अब बीबी पर ही छोड़ देते हैं, वही डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ जाना है। और डिसीजन मेकर बन जाती है हमारी बेबी। जिस पर बेबी लाइक ओह ला ला, मैं अभी तक डिमांड में हूँ, ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं, क्या बात है, क्या ही कर सकते हैं, मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल। जहाँ बेबी ये सब कुछ ख्याली पुलाव पका ही रही थी कि वहां पर टीम आ जाती है। आते के साथ उसे चिपकने लग जाती है, जो देख बीबी की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी और मिंट को जबरदस्ती उसे घर छोड़ने को कहती है और वहां के बाकी के स्टाफ को भी। जहां पर वेव लाइक भाई जा तू जा, तुझे टिम और बाकी सब वॉलंटियर्स को भी तो छोड़ना है, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बस बीबी को मैं संभाल लूंगा। जिस पर बीबी लाइक हैं
ये क्या हो गया? अरे मैं तो मिंट, बिल्कुल मत जाना वहां से। लेकिन अब मिंट करता भी क्या, उसे जाना ही पड़ता है टिम के साथ, जिसके बाद तो बीबी को दिल पर पत्थर रखना ही पड़ता है। अब यहाँ बैम, बो और नॉक का भी काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद नॉक बो से कहती है कि बो कितनी रात हो गई है ना, चलो ना आज तुम मुझे घर छोड़ दो ना। जिसके बाद बैम सुनकर कहती है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा, वो मेरे साथ जाएगा, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, तुम तो बाइसिकल से भी जा सकती हो, पर वो मेरे साथ जाएगा, आखिरकार वो मेरे साथ मेरे घर में रहता है। जिस पर नॉक बोस को अपनी दोस्ती का वास्ता देने लग जाती है और रोने धोने लग जाती है छोटे बच्चे की तरह। जिस पर वो फिसलने तो वाला होता है, लेकिन उससे पहले बैम उसे रोक लेती है और नॉक से कहती है वो नहीं आएगा, समझी तुम, एक बार बोल दिया ना। जिस पर नॉक कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगी, बाइसिकल पर नहीं तो पैदल ही सही, मुझे बहुत डर लग रहा है, समझे ना वो। जिस पर वो मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मिंट पर, जो कि लड़कियों के साथ घिरा हुआ होता है। जिस पर सभी लड़कियां टिम से कहती है क्या तुम मिंट की गर्लफ्रेंड है जो इतना उससे चिपकती रहती हो। जिस पर मिंट कुछ बोले उससे पहले टिम बोल देती है अभी नहीं हूँ, पर क्या पता फ्यूचर में बन जाऊं, चलो अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ वरना फिर भूल जाना। और मिंट गाड़ी में सबको बिठाकर चला जाता है, जो कि ये सब कुछ सोच सोच के बीबी टेंस हो रही होती है। आखिर मिंट ने कुछ कहा क्यों नहीं टिम को, वो ऐसे कैसे मुझे वेव के साथ छोड़ सकता है। बाकी यहाँ वेव की तो अलग ही निकल पड़ी होती है, खुशी के मारे वो तो उछल रहा होता है जैसे वेव ने तो मिंट से बीबी को छीन ही लिया है। जिसके बाद ये दोनों फिर कार में बैठ जाते हैं। यहाँ अब हमें 2 विचेस के बारे में दिखाते हैं, जो कि बैंकॉक में बैठे बैठे बीबी को मिस कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये दोनों चुड़ैल बीबी की फैन फॉलोइंग से चिढ़ते हैं। ये ओई है और ये अपनी आंटी जेली कम मैनेजर को बताती है कि हे लुक, ये बीबी देखो फ्लूड विक्टिम्स की हेल्प करने में लगी हुई है, हमें भी कुछ ऐसा करना होगा। और देखो तो जरा कितनी भद्दी सी फोटो लगाई है बीबी ने अपनी इस बैनर पर। बीबी की तो अब बैंड बजाएंगे हम लोग, देखना मेरे पास ना एक धांसू आइडिया है जिससे ओई तुम बीबी से आगे निकल जाओगी, देखना, और बीबी का तो फालूदा ही हो जाएगा। जिस पर ओई उनसे कहती है आंटी आप कितनी क्रूल हो। जिस पर आंटी उसे कहती है हाँ हाँ वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मैनेजर जो हूँ। जिस पर वो ओई की ही बेइज्जती कर देती हैं, जो सुन ओई मुंह बनाने लगती है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है बो, बैम और नॉक पर, जो कि चलते चलते घर जा रहे थे। जहां बैम के पैरों में तो दर्द होने लग जाता है। जिस पर नॉक उसे टॉन्ट करते हुए कहती है अब बस भी करो, तुमने तो इतना काम भी नहीं किया था, सारा काम तो मैंने और बो ने किया था। जिस पर दोनों फिर से लड़ने लग जाती हैं। बो बैम से बैक राइड देने को पूछता है, वाह भाई वाह। बैम तो ना आव देखती है न ताव और सीधा फटाक से उसके ऊपर चढ़ जाती है और नोक को चिढ़ाने लग जाती है। जिस जो देख नोक तो जेलस हो जाती है और बाइसिकल पर निकल लेती है। अब जब बो और बैम इतने क्लोज हैं, वो लोग बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। जहाँ पर बैम बो को गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए उसकी टिप्स देने लगती है कि तुम्हें ऐसी लड़की को डेट करना चाहिए जो कि तुम्हें एक्सेप्ट करे जैसे कि तुम हो। जहाँ वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जिस पर बैम तो ब्लश करने लगती है। फिर यहाँ एक अच्छा मोमेंट क्रिएट हो ही रहा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है और ये बहुत ही फनी था। जहाँ बो बैम से सॉरी करता हुआ उसकी बहुत केयर दिखा रहा होता है। जो देख बैम तो बो में खो ही जाती है। घर पहुंचने के बाद भी वो बस बो के बारे में सोच रही होती है। फिर लू को याद करती है, आखिरकार इसके हर जगह कमरे में लू ही लू जो था। अब हमें दिखाते हैं कि मिंट भी टिम को घर छोड़ देता है। जहाँ लगता है कि टिम को तो मन ही नहीं था उसको छोड़ के जाने का, तो वो मिंट से कहती है खाने को चलें क्या क्या बाहर। मिंट उसे मना कर देता है। फिर टिम और मिंट दोनों एक दूसरे को बाय कर देते हैं। अब यहाँ बीबी और वेव भी घर पहुंच जाते हैं। जहाँ वेव बीबी को कल फिर से लेने आने को कहता है, जिस पर बीबी उसे हाँ कह देती है। फिर बीबी कुछ सोचते हुए उसे भी सेम क्वेश्चन पूछती है, क्या मिंट और टिम के बीच कुछ है क्या, आई मीन। जिस पर वेव तो फायदा उठाते हुए कहता है कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ लगता है मुझे तो। अरे यार तुम्हें अगर इतनी पड़ी है बीबी तो फिर खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती हो मिंट से। जिस पर
वेव आगे बताता है कि मुझे तो वो मोर देन फ्रेंड्स लगते हैं, मैं तो उन्हें हमेशा साथ में ही देखता हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि मे बी वो दोनों डेट कर रहे हैं सीक्रेटली, बस अभी सभी को बता नहीं रहे हैं। जो सुनकर बीबी तो सैड हो जाती है और घर चली जाती है और दोनों एक दूसरे को सी यू टुमारो कह देते हैं। जहाँ बीबी के घर पहुंचते ही उसे मिंट का कॉल आता है, जो कि उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई? मैं शावर लेने जा रहा हूँ और कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तो फिर रेडी रहना और आज लेट मत करना। अब इस बात का बीबी कोई रिप्लाई करती उससे पहले ही वो फोन कट कर देता है। जो सुन के वो देख के बीबी का तो खून ही खौल जाता है और वो बहुत गुस्सा करते हुए कहती है, तुम टिम को डेट कर रहे हो ना? कैसे? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ओ बहन, तुम बॉयफ्रेंड बना के घूम सकती हो और वो उसके डेट भी नहीं कर सकता है। अब मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। अरे अब अगर टिम और मिंट डेट कर भी रहे हैं तो तुम्हें उससे क्या? अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जहां हमारे दोनों बॉयज मिंट एंड वेव बीबी के घर के सामने पहुंच चुके होते हैं उसे पिक करने के लिए और एक दूसरे को टशन वाला लुक दे रहे होते हैं कि हाँ, देखते हैं कौन लड़की लेके जाता है, और आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे होते हैं कि बीबी तो मेरे ही साथ जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि बीबी किसके साथ जाएगी। आपको क्या लगता है किसके साथ जाएगी बीबी? नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।